हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमने इंट्रोडक्शन के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डिवीजन पढ़ी, जिसमें हम रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस एंड वाटरवेज, इनलैंड एंड ओशन वाटरवेज सभी पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर विज़िट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर, और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें। हमारे सभी लेक्चर्स हैंड रिटन फॉर्म में बनाए गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एयरवेज। हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं 4 to 5 लेक्चर्स में ये सब चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं। तो एयरवेज से स्टार्ट करते हैं। एयरवेज जो है, सबसे पहली जो एयरवेज वर्ल्ड की वो स्टार्ट की गई थी, वो इन्वेंट की गई थी बाय राइट ब्रदर्स, द राइट ब्रदर्स। हमने बचपन में ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं कि ऑरवेली राइट एंड विल्बर राइट जो थे, ये अमेरिकन्स थे, जिनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, बिल्ड किया गया था वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल एयरप्लेन। ठीक है, पिक्चर्स भी साथ साथ लगा रखी हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है, उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया is divided into military air transport and civil air transport. मिलिट्री एयर ट्रांसपोर्ट जो है, ये मिलिट्री ऑन ट्रांसपोर्ट हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं मिलिट्री द्वारा इन द मिलिट्री ऑपरेशंस, एंड सिविल एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये यूज़ किया जाता है बाय द सिविलियंस। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट जो इंडिया में है ये स्टार्ट हुआ था 1911 में। याद होना चाहिए, हमने इंटरनेशनल पहले पढ़ा जो कि 1903 में स्टार्ट हुआ बाय द राइट ब्रदर्स। और ये जो है एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ये स्टार्ट हुआ 1911 में फ्रॉम प्रयागराज टू नैनी। प्रयागराज इलाहाबाद में है एंड यूपी में है नैनी। यही पहली कमर्शियल सिविल एविएशन फ्लाइट थी। कहाँ से कहाँ तक? प्रयागराज टू नैनी। रिपीट पे बार बार आप इसको पढ़ोगे तभी आपको चीज़ें याद होंगी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स एस्टैब्लिश कब हुआ? 8 अक्टूबर 1932 में। यही वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट फोर्स है। इसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनी? 1972, and National Airport Authority of India established in 1986. 1995 में ये मर्ज हुआ बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, और 1995 में ये मर्ज होकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1911 में हमने अभी पढ़ा पहली कमर्शियल सिविल एविएशन फ्लाइट स्टार्ट की गई बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी। ठीक है, एंड 1912 में पहली इंटरनेशनल फ्लाइट बिटवीन लंदन एंड कराची स्टार्ट की गई। 1932 में पहली फ्लाइट फ्रॉम कराची एंड मुंबई बाय JRD टाटा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये पहली इंडियन टू मेक अ सोलो फ्लाइट थी 1932 में। ठीक है, बाय JRD टाटा। इसके बाद 1953 में पहला जो सिविल हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है ये स्टार्ट की गई, और इसके बाद पहली विमेन पायलट जिसे लाइसेंस दिया गया 1936 में, वो थी सरला ठकराल। इसके बाद पहली विमेन कमर्शियल पायलट 1948 में प्रेम माथुर। निवेदिता बासिन ये पहली यंगेस्ट पायलट थी इंडियन एयरलाइंस की, जो कि 1919 में बनी। 3 लार्जेस्ट एयरलाइंस इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर्स कौन कौन सी हैं? इंडिगो, जेट एयरवेज एंड इंडियन एयरलाइंस। ठीक है, इसके बाद प्राइवेट एयरलाइंस की बात करें तो विस्तारा है, स्पाइस जेट है, डेक्कन 360 है। ठीक है, इसके बाद कुछ एयरपोर्ट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है, लार्जेस्ट कौन सा है, वर्ल्ड का बेस्ट कौन सा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चनिंग जो है वो होती है एग्ज़ाम में
क्योंकि टॉपिक जो है वही ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, तो ट्रांसपोर्ट में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला लिखा है यहाँ पर एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, सभी को पता होगा। लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और पहला बिजिएस्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और सेकंड की बात करें तो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ये सेकंड बिजिएस्ट है। ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है ये अकॉर्डिंग टू 2015 डाटा। वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट एयरपोर्ट 2016 अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, कुछ रिपोर्ट जो है उनके अकॉर्डिंग 2015 में वर्ल्ड का पहला बेस्ट एयरपोर्ट जो था वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, और 2016 में सेकंड बेस्ट था ये। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट चक्रा जो है ये डिस्प्ले यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद एयरपोर्ट ऑफ ट्रिची तमिलनाडु में है, ये स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट इंडिया का स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट है। तो ऐसी ही चीज़ें जो हैं पूछी जाती हैं कि स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, उसके बाद जैसे बिजिएस्ट पूछा है यहाँ पे, लार्जेस्ट अगर पूछा है तो। उसके बाद जुहू एरोडोन, जुहू मुंबई में है, तो जुहू जो है एयरपोर्ट मुंबई में पहला और ओल्डेस्ट एयरपोर्ट 1928 में बना। ठीक है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में, पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप्ड अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, वर्ल्ड का पहला सोलर पावर्ड एयरपोर्ट जो है वो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये फैक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिपीट पे इसे पढ़ते रहेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर, पहला टू रिसीव द ग्रीन को प्लेटिनम रेटिंग। इंडिया का पहला जो है ये एयरपोर्ट है जिसे ग्रीन को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। ग्रीन को प्लेटिनम रेटिंग इन्हें दी गई है क्योंकि इन्होंने कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टेप्स उठाए होंगे, जैसे कि एनर्जी को सेव करना, वाटर को कंजर्व करना, या फिर वेस्ट को मैनेज करना। इस तरह से कुछ इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ काम किए होंगे, उसी वजह से इन्हें पहला है ये एयरपोर्ट जिसे ग्रीन को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, पहला प्राइवेट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है ये। ठीक है, इसके बाद कुशोक बाकुला रिम्पोची लद्दाख में है, नाम से ही कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। कमर्शियल एयरपोर्ट है, इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट है और वर्ल्ड का 23rd हाईएस्ट एयरपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद जवाहर एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कहाँ पर है? यूपी में है। विल बी द 3rd कमर्शियल एयरपोर्ट इन नेशनल कैपिटल रीजन आफ्टर IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हिंदन एयरपोर्ट। हिंदन और इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद उस एरिया में, उस लोकेशन में ये 3rd कमर्शियल एयरपोर्ट बनेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, कुछ और एयरपोर्ट्स हैं जिनके नाम ही आपको याद रखने हैं, जैसे कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो वो है हैदराबाद में। देन नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। इसी तरह से अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है। तो ये सभी एयरपोर्ट जो है इनके बारे में जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हमने यहाँ लिखी हैं, आप ये पढ़ लेना एक बार, और यही चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लोकेट कर रखा है मैप में। ठीक है, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के एयरपोर्ट्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जम्मू एयरपोर्ट, ऑल्सो नोन एज जम्मू सिविल एनक्लेव, मिलिट्री एज वेल एज सिविल, owned by Indian Air Force. ठीक है, 8 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ जम्मू सिटी
along the आरएसपुरा रोड। ठीक है, ये जो पिक्चर है यहाँ पे नाइट का व्यू है ये एयरपोर्ट का। कनेक्ट करता है जम्मू विद सिटीज़ लाइक श्रीनगर, मुंबई, दिल्ली एंड चंडीगढ़। ठीक है, थ्रू एयरवेज। इसके बाद शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट और बडगांव एयरबेस कहा जाता है इसे, ये श्रीनगर में है। मिलिट्री एयरबेस ओन्ड बाय IAF एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कहाँ पर है? बडगाम में, 4 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर। इचीगम भी कहते हैं इसे बडगाम को। ठीक है, तो ये पिक्चर जो है ये श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। इसके बाद ये लास्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम जो इंडिया में है, ये हम पढ़ लेते हैं। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से तरीके हैं, किस किस मोड से हम जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो है पर्सनली और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन के अंडर आता है लेटर, थ्रू टेलीग्राम, फैक्स, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, ये सभी आ जाते हैं हमारे पास पर्सनली। और मास कम्युनिकेशन किस तरह से है? रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट होता है, सैटेलाइट के थ्रू, न्यूज़पेपर्स, बुक्स, मैगजीन्स, दीज आर द मास कम्युनिकेशंस। पोस्टल सिस्टम की बात करें तो वेरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था द पोस्टल सर्विसेज इन 1766 अंडर द नेम कंपनी मेल। ठीक है, इसके बाद रेडियो की बात करें तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई थी 1923 में बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ था 1930 में अंडर गवर्नमेंट। ऑल इंडिया रेडियो कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1936 एंड केम टू बी नाउन एज आकाशवाणी। ठीक है, कब से? फ्रॉम 1957। देन in 1976 television separated from all India radio and got separate identity as दूरदर्शन। सबसे पहले जो टीवी में हम देखा करते थे वो था दूरदर्शन। ठीक है, तो इसी तरह से जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है ये एंड होता है। कम्युनिकेशन में कुछ इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लगी हमें, तभी हमने इतना सा ही कम्युनिकेशन के फैक्चुअल चीज़ें कुछ लिखी हैं। तो अगर आपको कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम वही टॉपिक्स कवर करें। बहुत टाइम लगता है इनको बनाने में, लिखने में और आपके सामने लाने में। तो अगर आपको हमारे वीडियोस, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।